केवल रील बनाने वाले लोग नहीं हम। बैठो, बहुत हो गया था, कुछ भी बोल देता है, हाउस का ऑर्डर मिला है, ये क्या तरीका है, कुछ भी बीच में बोल देते हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव पूर्व आईएएस अधिकारी और एक बहुत बढ़िया नेता, मैं बढ़िया नेता इसलिए कह रही हूं, प्रधानमंत्री का अटूट विश्वास है और यही वजह है कि 21 से बने हुए हैं लगातार। आपको बता दें आज आग बबूला हो गए, हरकतें ऐसी थी, आज दिक्कत इतनी आई उनको कि सदन में खड़े होकर बोलना पड़ा, चुप बैठिए, चुप। इस तरीके से अश्विनी वैष्णव ने संसद में बिहेव किया है। और बिहेव भी क्यों नहीं, आपको बता दें कल्याण बनर्जी जो कभी उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का मजाक उड़ा रहे थे, वही कल्याण बनर्जी कह रहे हैं ग्लैमरस पर्सनालिटी है भाई, मुझे देखने दीजिए। तो सभापति ने कहा कि चेयर को आप इंडिकेट कीजिए। कल्याण बनर्जी ने रेल मंत्री से मांगा इस्तीफा दर्शकों, क्योंकि 15 दिन में 8 रेलवे हादसे हुए हैं। लेकिन मैं आपको परसेंटेज बताती हूं, ऐसा मैं नहीं कह रही हूं कि बीजेपी सरकार है तो रेल हादसे नहीं हो रहे हैं, बिल्कुल हो रहे हैं। उड़ीसा बालासोर में जब से हुआ उसके बाद से ही यहां घिरने लगे वैष्णव। लेकिन देखिए दर्शकों, परसेंटेज देख करके आप इतना तो तय कर लीजिएगा कि ठीक है 0% लाने में सरकार को और मेहनत करनी पड़ेगी। जैसे ऑटोमेटिक ट्रेन कंट्रोल आया, उस तरीके से लगातार ऐसी टेक्निक्स लॉन्च करनी पड़ेगी, टेक्निक लॉन्च करनी पड़ेगी बीजेपी को कि दिक्कतें आगे ना आए। लेकिन आप परसेंटेज सुनिए, जब 3% कम होते थे रेल हादसे तो संसद में तालियां और मेज थपथपाने की वहां पर एक चलन थी। और आज अश्विनी वैष्णव ने साफ कह दिया है कि हम रील बनाने वाले मंत्री नहीं, यहां काम करने वाले नेता हैं। अपने यूपीए सरकार को याद कीजिए, ममता बनर्जी के साथ साथ पूरे विपक्षी पार्टी को आड़े हाथों लेने का काम किया है रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव। और बता दें आपको, उन्होंने कहा है कि सुनिए जरा, मैं आपको आंकड़ों पर फोकस कराना चाहूंगी। यूपीए कार्यकाल में रेल हादसे एक साल में 171 होते थे, ये मैं आपको एवरेज बता रही हूं जो कैलकुलेटिव वे में अश्विनी वैष्णव ने बताया। और कहा कि 68% कम हुए हैं। इसके साथ सुन लीजिए, यहां पर उन्होंने साफ कहा काम करने वाले लोग हैं हम, आप यहां पर क्यों नहीं ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन ले आ पाए जो हम लाकर दिखा दिए हैं। 58 साल में आपने ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन टेक्निक क्यों नहीं लाए। इसके साथ उन्होंने कहा चुप बैठ जाइए, कुछ भी बोलते हैं, सभापति जी इनको चुप कराइए। उसके बाद उन्होंने चेयर को संबोधित करते हुए कहा क्या तरीका है, कुछ भी बोलते हैं। दर्शकों आपको बता दें कि इस बार सीटें बढ़ गई हैं। सीटें बढ़ने के बाद पूरे विपक्षी पार्टियों की जो आप हरकतें देखेंगे संसद में, बिल्कुल अच्छा नहीं है। आप सबके लिए हानिकारक है, हम सबके लिए हानिकारक है। और यहाँ जनता के पैसे संसद में उड़ाए जा रहे हैं। विपक्ष का हो हंगामा, बिल्कुल संसद ना चलने देना, रेल हादसे पर अश्विनी वैष्णव का इस्तीफा मांगना, गृह मंत्री का इस्तीफा मांगना। रेल मंत्री ने कहा आज ये सवाल उठाने की हिम्मत कर रहे हैं। ममता बनर्जी रेल मंत्री थी तो हादसा आंकड़ा 0.24 से घटकर 0.19 आने पर तालियां पीटी जाती थीं और ये लोग सदन में ताली बजाते थे। आज सुन लीजिए, ये ध्यान से सुनिएगा, आज रेल हादसे 0.19 से घटकर 0.03 पर आ चुका है। समय ले रहे हैं हम, समय लेंगे, इसको 0 पर हम जरूर लेकर आएंगे, ये कहा है यहां पर कैबिनेट मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने। अब देखिए दर्शकों, एक बात और है, ये बात भी सामने आ रही है कि इस बार उनको कैबिनेट में अत्यधिक थोड़ी भार दी गई है प्रधानमंत्री के द्वारा। मैंने आपको कहा ना, जैसे यहां अंगूठे के नगीने कहा जाता है एस जयशंकर को, अश्विनी वैष्णव भी उन लोगों में से हैं, करीबी माने जाते हैं और बहुत अच्छे काम करने वाले नेता हमेशा से बताए जाते रहे। और इन्होंने साफ कह दिया कि ये हम पर दोष लगा रहे हैं, आज अपने गिरोबान में झांक कर क्यों नहीं देख रहे हैं। इसके साथ कहा स्पीकर सर, ऐसे संसद कैसे चलेगा, देश ऐसे कैसे चलेगा। रेल मंत्री ने आरोप लगा दिया है कांग्रेस सोशल मीडिया की ट्रोल आर्मी के जरिए यहां झूठ फैलाती है। अगर ये रोज रेलवे में 2 करोड़ यात्री सफर करते हैं, क्या ये यात्रियों को डराने की कोशिश कर रहे हैं। रोजाना रेल में 2 करोड़ लोग, भारत के लोग सफर करते हैं और ये लगातार अपने रील्स के द्वारा झूठ फैला रहे हैं। दर्शकों आपने देखा होगा कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की पेज हर जगह है या फिर समाजवादी पार्टी, सभी पार्टियों की है और सभी पार्टियां सोशल मीडिया पर अपनी कैंपेनिंग करती है और यहाँ पर सत्ता पक्ष पर निशाना साधती नजर आती है। रेलवे मिनिस्टर के यहाँ उपहास करने के लिए कांग्रेस पार्टी ने कई ऐसी रील बनाई है और सड़क हादसे पर कई ऐसी रील इंस्टाग्राम पर वायरल हुआ है।
इन्हीं सब रील पर कहा अश्विनी वैष्णव ने, हम रील बनाने वाले नहीं हैं, काम करने वाले नेता हैं और 2 करोड़ पैसेंजर्स रोज डेली यात्रा करते हैं, डेली सफर करते हैं। आप उनके मन में भय लाना चाहते हैं, ये गलत बात है। आगे अश्विनी वैष्णव कहते हैं, हादसे को रोकने के लिए हमने क्या क्या सेफ्टी मेजर्स अपनाए हैं, अब जरा ये सुनिए। संसद में वो लगातार बोल रहे थे, अपना बचाव भी करते नजर आए, जो कि जरूरी है, सब नेता करते हैं। और देखिए यहां पर उन्होंने कहा कि हादसे को रोकने के लिए देश में मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग कर दी गई है। जहां हर साल कोई स्कूल बस या कोई दुर्घटना हो जाती थी, स्टेशंस का पूरा कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक वे में किया जा रहा है, इंटरलॉकिंग के माध्यम से हम कर रहे हैं। पहले ये नहीं होता था। दुनिया के बड़े देशों में 1980 से 90 के दशक में लग गई थी, अपने यहाँ स्लो पेस में काम चल रहा था। यूपीए सरकार पर, कांग्रेस सरकार पर एक बड़ा कटाक्ष की पूरे दुनिया में ये बातें हो चुकी थी, लेकिन हमारे सरकारों ने स्लो पेस में काम करवाया। उन्होंने कहा, लोको पायलट का विषय कई माननीय सांसदों ने उठाया। मैं आपको बहुत स्पष्ट तौर पे कहना चाहूँगा कि लोको पायलट रेल परिवार के बहुत ही महत्वपूर्ण सदस्य हैं और उनके लिए जो स्टेप्स लिए गए हैं वो स्टेप्स आपके सामने रखूँगा। मैं आपके सामने रखूँगा माननीय अध्यक्ष जी। माननीय अध्यक्ष जी, लोको पायलट जब अपनी ड्यूटी कंप्लीट करके आते हैं तो वो रनिंग रूम में, ऐसा है केवल रील बनाने वाले लोग नहीं, हम मेहनत करने वाले लोग हैं, काम करने वाले लोग हैं। आपकी तरह रील बना के दिखाने वाले लोग नहीं, हम समझे ना। बैठो, बहुत हो गया था, कुछ भी बोल देता है। माननीय अध्यक्ष जी, हाउस का ऑर्डर मिला, ये क्या तरीका है, कुछ भी बीच में बोल देते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी, रेलवे एक्ट के तहत, माननीय मंत्री जी प्लीज, जो माननीय मंत्री जी 2005, माननीय मंत्री जी, आप बैठे बैठे किसी व्यक्ति का रेस्पॉन्स मत करो जी। माननीय अध्यक्ष जी, जैसा आपका आदेश माननीय अध्यक्ष, जैसा आपका आदेश। माननीय अध्यक्ष जी, लोको पायलट का कंप्लीट जो उनका तरीका होता है वो देश में रेलवे एक्ट के तहत बनाए गए जो रूल्स है, और वो रूल्स माननीय अध्यक्ष जी 2005 नोट करना भाई, 2005 में बनाए गए रूल्स के हिसाब से लोको पायलट का सारा कार्यकाल तय होता है माननीय अध्यक्ष जी। उसी के हिसाब से लोको पायलट की जो एवरेज टाइम और जो रेस्ट का टाइम होता है वो उसके हिसाब से डिफाइन होता है। मैं माननीय अध्यक्ष जी रिकॉर्ड पर रखना चाहूँगा, 2016 में 2005 और 2016 की नोट करें डेट्स, 2016 में इन रूल्स को अमेंड करके, इन रूल्स में बदलाव लाके लोको पायलट्स को और ज़्यादा सुविधाएं दी गई। और माननीय अध्यक्ष जी 558 सारे के सारे 558 रनिंग रूम्स को एयर कंडीशन किया गया। 558 सारे के सारे रनिंग रूम्स को एयर कंडीशन किया गया। माननीय अध्यक्ष जी, लोकोमोटिव की कैब माननीय अध्यक्ष जी, लोकोमोटिव की कैब में बहुत वाइब्रेशन होता है, बहुत हीट होती है, इसीलिए 7,000 से ज़्यादा लोको की कैब्स को एयर कंडीशन करके उसमें अर्गोनॉमिक डिज़ाइन से लाया गया है। अध्यक्ष जी, 2014 से पहले जो आज लोको पायलट्स के साथ सिंपैथी दिखा के रील्स बनाने में व्यस्त है, उन लोगों के समय में जीरो था, जीरो, एक भी लोको। आप मुझे बताओ, 558 में से एक भी जीरो था, एक भी एसी कैब, एक भी कैब एसी नहीं थी। माननीय अध्यक्ष जी, ये फिर आप किस बात का ये करते हैं, किस बात
बात क्या ही करते हैं। 14 आते आते अब सुनिए जरा कि नरेंद्र मोदी के सत्ता संभालने के बाद दर्शकों क्या हुआ, रेलवे में कितने बदलाव हुए, सुनिए जरा। उन्होंने गिनवाया है, और ऐसा तो है नहीं कि झूठे रिकॉर्ड संसद में बोलेंगे। विपक्षी पार्टियां कई बार ऐसे झूठे रिकॉर्ड्स को यहां संसद में बोल देती, जिसके बाद घिरती भी है, और राहुल गांधी तो अनगिनत बार इस मामले में घिरे हैं कि झूठ पेश किया है। अब देखिए ना कैसे अग्निवीर पर झूठ फैलाकर राहुल गांधी फंसे थे। शिवराज सिंह चौहान ने पूरे संसद के अंदर राहुल गांधी की वाट लगाई थी, क्लास लगाया था, और कहा भी था कि गलत आंकड़े पेश मत कीजिए। और देखिए यहां पर अश्विनी वैष्णव ने कहा 15 आते आते, मतलब 14 नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के बाद 15 आते आते कह रहे हैं एटीपी डेवलप करने का संकल्प लिया, और इसके साथ 16 में कवच के ट्रायल्स हमने शुरू कर दिए। कोविड के बावजूद 21-22 में एक्सटेंडेड ट्रायल हुए थे, 3 मैन्युफैक्चरर्स को चिन्हित किया, और 2023 में 3000 किलोमीटर का प्रोजेक्ट रेल आउट हुआ है। तो देखिए ये तमाम बातें गिनवाया उन्होंने, और आप सुन भी सकते हैं। रेलवे मिनिस्टर ने साफ कह दिया है कि 2014 के बाद कितने बदलाव रेलवे में हुए हैं, और ये बदलाव पहले स्लो पेस में हो रहे थे और हुए भी नहीं। कई बार तो प्रोजेक्ट्स साइन हो जाते थे, बट वो जमीनी स्तर पर उनका क्रियान्वयन नहीं होता था। तो आज संसद में कल्याण बनर्जी को भी अश्विनी वैष्णव का फटकार, और यहां पर पूरे पार्टी को, जो लगातार विपक्षी पार्टी हो हंगामा अश्विनी वैष्णव के खड़े होते ही कर रही थी, और कह रही है रेलवे मिनिस्टर जी आप रील मिनिस्टर हैं, इस्तीफा दीजिए। तो उसी पर इनका कटाक्ष था। आपको कैसी लगी ये खबर जरूर कमेंट के जरिए हमें साझा कीजिए। शुक्रिया।